अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तीसरी जमात की किताब सदाबहार से नज़्म पढ़ने जा रहे हैं। पेशे पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसके मुकासद क्या हैं, क्यों नज़्म जो है वो आपके सिलेबस में रखी गई है। तलबा तालबात इस काबिल हो जाएं कि मुख्तलिफ पेशों और उनकी अहमियत से वाकिफ़ हो सकें, काम करने की अजमत से आगाह हो सकें, खुश इल्हानी और तासुरात से नज़्म पढ़ सकें, सवालों के जवाब तहरीर कर सकें, खुश खती रे 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 और ये की दो अशकाल लंबी रे और छोटी रे के असूल से आगाह हो सके, मुतरादफ से वाकिफ़ हो सके और पेशों से मुतल्लिक मुअम्मा हल कर सके। तो जी स्टूडेंट्स, हम नज़्म पढ़ते हैं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं कौन भला क्या करता है। आओ बच्चों तुम्हें मैं बताती हूँ कि कौन क्या काम करता है। धोबी कपड़े धोता है। धोबी किसे कहते हैं? कपड़े धोने वाले को। मोची जूते सीता है। मोची कहते हैं जूते मरम्मत करने वाले को, जूते गाड़ने वाले को। वो कुम्हार है जो मट्टी से, कुम्हार किसको कहते हैं? मट्टी से बनाने वाले बर्तन। हांडी घड़े बनाता है, वो हांडी बनाता है और इससे मटके बनाता है। वो है मछेरा जो दरिया से मछली पकड़ा करता है। मछेरा किसको कहते हैं? मछलियां पकड़ने वाले को। ठीक है, वो दरिया पर जाकर मछली पकड़ के लाता है। बावर्ची वो है जो गरगर, बावर्ची किसको कहते हैं? खाना पकाने वाले को। जो गरगर जाकर देग पकाता है, देगे जो है वो पकाता है। कुर्सी मेज पलंग अलमारी ये सब बढ़ई बनाता है, यानी लकड़ी का काम करने वाला ये सब चीजें बनाता है। अपने मोहल्ले का हजाम नाई को कहते हैं। सबके बाल बनाता है, सबके बालों को संवारता है, काटता है। ये जो कसाई की है दुकान, गोश्त यहाँ पर मिलता है। कसाई किसको कहते हैं? कसाब को कहते हैं। जानवर ज़िबा करने वाले को कहते हैं। उसकी दुकान है और यहाँ पर वो गोश्त बनाता है। और मिठाई हलवाई की, और हलवाई किसको कहते हैं? जो तरह तरह की किस्म किस्म की मिठाइयाँ जो है बनाता है। हर कोई शौक से खाता है, हर कोई इसको शौक से ज़ौक़ से खाता है। डाकिया अपने गांव का सबके खत पहुंचाता है। डाकिया क्या काम करता है? डाक को लेके जाता है गांव गांव, जिस जिसका जो खत होता है वो उस तक दे के आता है। रात को जाग के पहरेदार, रात को जाग के यानी कि जागता रहता है पहरेदार। मुहाफिज या पहरा देने वाला गलियों गलियों फिरता है, गलियों गलियों में जाता है। गेट पे बैठा चौकीदार, गेट पे दरवाजे पर बैठा चौकीदार पहरा देने वाला सबकी हिफाजत करता है, सबकी हिफाजत निगरानी करता है। फौजी है सरहद का मुहाफिज, फौजी जो है वो सरहद की हिफाजत करता है। दुश्मन से वो लड़ता है, दुश्मन से वो जंग करता है। बच्चों को उस्ताद पढ़ाकर, और उस्ताद जो है वो बच्चों को पढ़ाकर इल्म की शमा जलाता है। इल्म की शमा, इल्म का दिया जलाता है, रोशन करता है। आरिफ गौरी इस नज़्म के क्या है? शायर हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने इस नज़्म को बहुत इंजॉय किया होगा कि कौन क्या काम करता है। जी बच्चों, आज हम जो है वो इसकी मश्क देखते हैं। अब हम इसकी मश्क देखते हैं। अपने उस्ताद उस्तानी की बुलंद ख्वानी गौर से सुनिए, नज़्म के अल्फाज पर नज़र रखिए और मानी समझिए। नज़्म की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से बुलंद ख्वानी कीजिए, आवाज़ और चेहरे से तासुरात पैदा करें। इस नज़्म में जिन पेशों का जिक्र है उनके नाम और उनके काम तरतीबवार आपने इस जगह में लिखने हैं। खुश खती रे रे जे ये की दो अशकाल लंबी रे और छोटी रे। असूल ये बता दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके मुताबिक जो है ना वो आपने इनकी खुशखती करनी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तीसरी जमात की किताब सदाबहार से आज हम जो कहानी पढ़ेंगे वो है मैं भी लोगों के काम आऊँगा। इसको पढ़ने से पहले हम इसके मकासद देखते हैं कि इसके मकासद क्या है। तलबा तालबात इस काबिल हो जाएं उनके दिलों में मुख्तलिफ पेशों से मुंसलिक
अफराद की कदर व मंजिलत पैदा हो सके और वो हर पेशे का एहतराम करें। आग बुझाने वाले अमले के बारे में तफसीली मालूमात हासिल हो सके, उनमें भी समाजी काम करने का शौक़ पैदा हो, आगाही आए, नेम ज़हीरा अल्फाज सीख सकें, किसी दौरे की रुदात पढ़कर खुद भी इसी तरह लिखने की महारत पैदा कर सकें, खाली जगह में मुनासिब अल्फाज चुनकर लिख सकें, दुरुस्त बनावट से अल्फाज खुशखत तहरीर कर सकें, दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग कर सकें, जुमले बना सकें, सवालात के जवाबात अखज़ कर सकें, अल्फाज के मुतरादिफ बना सकें, वाओ पेश और वाओ ज़बर की आवाज़ों की पहचान कर सकें, सरगर्मियाँ मुकम्मल कर सकें, उर्दू और हिंसों की गिनती लिखकर जुमले बना सकें। जी, तो स्टूडेंट कहानी शुरू करते हैं। मैं भी लोगों के काम आऊँगा, लोगों की खिदमत करूँगा। टन 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 घंटी की आवाज़ है, एक बहुत बड़ी घंटी की आवाज़, ठीक है, अक्सर इस आबादी में सुनाई देती है। आवाज़ आती है, आबादी में आवाज़ आती है। इस घंटी की आवाज़ के साथ ही सायरन, एक ऐसा आला जिससे बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ पैदा होती है, बजने की आवाज़ें आती हैं और फिर कुछ लोग तेज़ी से जल्दी से बड़े बड़े शोर मचाते लाल रंग के इंजनों में, मशीनों में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ, अपने पड़ाव की तरफ रवाना हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये फायरमैनों का क्या मतलब है? आग बुझाने वालों की एक आबादी है। आज अली अपनी जमायत के बच्चों के साथ फायर स्टेशन के मालूमाती इल्मी दौरे पर आया हुआ है, सैर पर आया हुआ था। उनकी किताब में एक सबक ऐसे ही लोगों के बारे में था जो अपनी जान खतरे में डालकर, अपनी जान खतरे में, खौफ में डालकर दूसरों की जानें बचाते हैं, महफूज करते हैं। जान को खतरे में, जान को मुश्किल में डालकर दूसरों की जानें महफूज करते हैं। उसने इधर उधर नज़र डाली, देखा एक तरफ बड़े बड़े लाल इंजन खड़े थे, लाल मशीनें खड़ी थी। एक कमरा था जहां कई टेलीफोन रखे हुए थे। दूसरा कमरा एक अफसर का था, एक अफसर दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। एक तरफ एक स्टोर बना था, गोदाम बना हुआ था। बाहर की तरफ एक मैदान था, खुली जगह थी जहां एक 5 मंजिला यानी ऊपर नीचे बनी हुई 5 इमारतें, ठीक है, टावर था, ऊंचाई पर खंबा था। वहाँ के अमले ने, काम करने वालों ने बच्चों को छोटे छोटे डिब्बे दिए जिसमें टाफियाँ और बिस्किट थे। अली की उस्तानी ने मना किया, रोका, तो उन्होंने कहा कि आप मेहमान हैं और मेहमानों की खातिर करना ज़रूरी होती है। कुछ ही देर बाद मुजाहरा शुरू होने वाला था। वहाँ के अफसर ने बच्चों को ये दिखाने के लिए कि वो लोगों की जानें किस तरह बचाते हैं, बहुत तैयारी कर रखी थी, बहुत काम किया हुआ था। एक तरफ लकड़ियाँ जमा करके, इकट्ठी करके आग लगाने और पेट्रोल से टायर जलाने का इंतज़ाम बंदोबस्त था, तो दूसरी तरफ उसे बुझाने के लिए, ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात, हथियार और गाड़ियाँ मौजूद थी, पड़ी थी। आग जलाई गई, आग दहकाई गई। इतने में वो बड़ी घंटी जो बस्ती के दरमियान लटक रही थी, झूम रही थी आबादी के दरमियान में, एक आदमी ने जाकर जोर से बजाई, जोर से उसे बजाया और उसके साथ ही एक बड़ा सा लाल इंजन, लाल मशीन हरकत में आ गई, जुम्बश में आ गई। वो तेज़ी से जल्दी से मैदान में आया। 3-4 आदमी छलांग मारकर कूद कर उतरे। उन्होंने लकड़ियों में लगी हुई आग पानी के मोटे मोटे पाइपों से और पेट्रोल से लगी हुई आग कीमियाई जाग से बुझाई। ओह, ये क्या! टावर के ऊपर भी कुछ लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। टावर, खंबा, ऊंची बुलंद जगह के ऊपर भी कुछ लोग मदद के लिए
उन्हें बुला रहे थे। एक और बड़ा इंजन, एक बड़ी मशीन जिस पर सीढ़ी लगी हुई थी, वो भी सायरन बजाता हुआ खतरे की आवाज निकालता हुआ आया। वहां के अफसर ने बताया कि इसको स्नॉर्कल कहते हैं। ये बड़ी और ऊंची इमारतों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक बहुत लंबी सीढ़ी थी। इस सीढ़ी के जरिए फायरमैनों, आग बुझाने वालों ने बेहोश हुए लोगों को कमर पर लादकर, कमर पर बिठाकर सीढ़ी से उतरने का मुजाहिरा किया, अमली नमूना पेश किया। फिर सिर्फ रस्सों की मदद से भी लोगों को बुलंद इमारत से नीचे भेजने का मुजाहिरा भी दिखाया गया। ये तमाम काम बहुत महारत से किए जा रहे थे। इन मुजाहिरों के बाद, इन अमली तौर पर करके दिखाने के बाद, इन सबको अमली तौर पर करके दिखाने के बाद फायर स्टेशन के इंचार्ज, निगरान अफसर बच्चों को स्टोर में ले गए, बच्चों को गोदाम में ले गए और उन्हें वहां रखे हुए आलात, हथियार दिखाए और उनके बारे में बताया। कुछ हथियार पत्थर और लोहे को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि इमारतों में दब जाने वाले, फंस जाने वाले लोगों को निकाला जा सके। इसी तरह ऑक्सीजन मास्क, सिलेंडर, रस्से और दीगर सामान भी उन्होंने हमें दिखाया। बच्चे इन सब चीजों को देखकर हैरान थे, परेशान थे। आखिर में फायर स्टेशन के अमले ने, काम करने वालों ने बच्चों को बताया कि आग ज्यादातर बावर्ची खाने से लगती है। बावर्ची खाने में खाना पकाने आग ज्यादातर बावर्ची खाने से लगती है क्योंकि वहां पर गैस मौजूद होती है। इसलिए हमें बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात अंदाज से काम करना चाहिए। जैसे ही आग लगे फौरन फायर स्टेशन फोन करना चाहिए, फौरन जो है वो इतला फायर स्टेशन देनी चाहिए और खुद भी आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, आग को ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए, अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। अली ने सोचा, ये सब कितने अजीम, कितने बड़े लोग हैं, मैं भी बड़ा होकर ऐसा ही काम करूंगा, इसी तरह के काम करूंगा। वापसी पर बच्चों ने फायर स्टेशन के अमले को तोहफे दिए और जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें इसका बदला दे का कार्ड दिया। चलते चलते अली ने मुड़कर वापिस होकर देखा तो एक तख्ता स्याह ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखा था, मंसूबाबंदी बराए मुजाहरा, अमली काम करके दिखाना। रस्सा नंबर 1 नादर अली, रस्सा नंबर 2 मुश्ताक अहमद, इंजन ड्राइवर बिलाल यूसुफ, स्नॉर्कल ड्राइवर अब्दुल खई। जी, अपने उस्ताद या उस्तानी की बुलंदख्वानी गौर से सुनिए, सबक के अल्फाज पर नजर रखिए और मानी समझिए। सबक की दुरुस्त तलफ्फुज से बुलंदख्वानी कीजिए। हर तालिब इल्म बारी बारी चंद सतूर पढ़े। नए अल्फाज, ये आपको कहानी में अल्फाज के मानी बता दिए गए हैं जो आपकी कहानी में आए थे। मारूजी सवालात, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। खुशखती, दिए गए अल्फाज 3-3 बार अपनी कॉपी में खुशखत लिखिए। ठीक है, ये अल्फाज दिए गए हैं, आपने इसके मुताबिक जो है वो खुशखती अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक पे करनी है। अगला सवाल है सवाल जवाब। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। अली कहाँ गया था और वहां क्यों गया था? लकड़ियों, कागजों में लगी आग और पेट्रोल से लगी आग। इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सुनाई, कमरा, शुरू, कुछ, हैरान, वापसी। सवाल के जवाब हैं। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। अली कहाँ गया था और वहां क्यों गया था? लकड़ियों, कागजों में लगी आग और पेट्रोल से लगी आग किन किन चीजों से बुझाई गई? ऊंची इमारतों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? आग लगने, दब जाने और किसी मुश्किल सूरत में बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 चीजों के नाम लिखिए। तख्ता स्याह पर मंसूबाबंदी क्यों की गई थी? ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से इस सबक को देखा होगा, सुना होगा और इसकी मश्क भी आप तक पहुंचा दी गई है। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक पे हल करना है और मुश्किल जो वर्ड्स हैं और नए अल्फाज हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तीसरी जमात की किताब सदाबहार से आज हम नज़्म पढ़ने जा रहे हैं, रोटी कौन खाएगा। रोटी कौन खाएगा, इससे पहले हम लोग इसके मकासद देखेंगे। तलबा और तालबात इस काबिल हो सकें कि वो मेहनत से जीना चुराएं, नए अल्फाज का ज़ख़ीरा हासिल कर सकें, खुशखती के असूल से आगाह हो सकें, नज़्म के अशार का इमला कर सकें, शायर हसन आबदी की शायरी से आगाह हो सकें, खाली जगह में दुरुस्त जवाब पर दायरा बना सकें, सवालों के जवाबात अखज़ कर सकें, मंजूम नज़मिया अंदाज में कही गई बात को समझ सकें, यानी नज़्म का मरकज़ी ख्याल समझ सकें, मरकज़ी ख्याल तहरीर कर सकें, नज़्म में बयान किया गया रोटी बनाने का तरीका दुरुस्त तरतीब से तहरीर कर सकें, नज़्म से हम आवाज़ अल्फाज चुनकर लिख सकें और अल्फाज के मुतज़ाद बना सकें। जी स्टूडेंट्स, अब हम नज़्म पढ़ते हैं। रोटी कौन खाएगा। ऊंचा नीचा खेत का रास्ता, ऊंचा नीचा, ऊंचा बुलंद नीचा पस्त, खेत का रास्ता, खेत का रास्ता। आटा महंगा, आटा कीमती, दाना सस्ता, दाना कम कीमत। बोरी कौन उठाएगा, बोरी थैला कौन उठा कर लेकर जाएगा। दाना कौन लाएगा, दाना कौन लेकर आएगा। खाला आप जाएंगी, दाना आप लाएंगी। खाला आप ही को जाना पड़ेगा और आप ही दाना लेकर आएंगी। लो मैं खेत से दाना लाई, अच्छा मैं अब खेत से दाना लाती हूँ, कोई इसकी करे पिसाई। अब कौन इसकी पिसाई करेगा, इसको पिसवाएगा या पीसने की उजरत या मजदूरी जो है वो देगा। चक्की कौन चलाएगा, दाना कौन पिसाएगा। अब चक्की कौन चलाएगा, कौन जो है वो चक्की चलाने का काम करेगा, दाना कौन पिसाएगा, पिसवा कर लेकर आएगा। खाला आप पीसेंगी, चक्की आप चलाएंगी। खाला आप ही दाने को पीसेंगी और आप ही चक्की का काम करेंगी। मैंने पीस लिया सब आटा, लाओ अब पानी का मटका। मैंने आटा पीस लिया है, अब तुम जाकर पानी का घड़ा लेकर आओ। पानी कौन लाएगा, चूल्हा कौन जलाएगा। अब कौन जाकर पानी लाएगा और कौन जो है वो चूल्हे में आग जलाएगा। खाला आप जलाएंगी, पानी आप लाएंगी। खाला आप ही आग जलाएंगी और आप ही पानी लेकर आएंगी। आओ पकाओ मीठी रोटी, फूली फूली मोटी मोटी। आओ अब मीठी रोटी पकाते हैं जो फूली फूली है और फरबा फरबा है, मोटी मोटी सी है। शक्कर कौन मिलाएगा, चीनी कौन मिलाएगा। पेड़ा कौन बनाएगा और आटे से पेड़ा कौन जो है वो बनाएगा। खाला आप बनाएंगी, शक्कर आप मिलाएंगी। खाला आप ही आटे से पेड़ा भी बनाएंगी और आप ही इसमें चीनी भी मिलाएंगी, शामिल करेंगी। चक्की पीसो पानी लाओ, आटा गूंदो आग जलाओ। मेहनत से पकती है रोटी, वो पतली हो चाहे मोटी। शक्कर की हो चाहे घी की, वो मीठी हो चाहे फीकी। चक्की पीसो यानी चक्की को भी मैं ही पीसूं, पानी भी मैं लेके आऊं, आटा भी मैं गूंदूं, आग भी मैं ही जलाऊं। मेहनत से, जिद्दोजहद से, कोशिश से रोटी बनाई जाती है, वो बेशक पतली हो, दुबली हो या मोटी हो, फरबा हो। शक्कर चीनी की हो चाहे वो घी की बनाई जाए, वो मीठी हो चाहे बदमज़ा हो। पहले कौन आएगा, रोटी कौन खाएगा। सबसे पहले कौन आएगा और कौन जो है वो रोटी खाएगा। मुन्नी बोली पहले मैं, उसका भाई पहले मैं। खाला बोली सुनकर शोर, तुम सब निकले काम चोर। मुन्नी कहने लगी पहले मैं आऊंगी और साथ ही उसका भाई बोला नहीं पहले मैं आऊंगा। खाला कहने लगी सुनकर, उन दोनों की बातें सुनकर, शोर सुनकर खाला बोली तुम सब निकले काम चोर, काम ना करने वाले।
काहल, काहल एक निकम्मे दो आ बैठे हैं खाने को। काहल सुस्त, एक और निकम्मे काम न करने वाले दो हैं, आ बैठे हैं और आकर खाने के लिए बैठ गए हैं। घर से बाहर निकलो सब, तुमने काम किया है कब? तुम सब घर से निकल जाओ, तुमने कोई काम नहीं किया। काम से जो घबराएगा, काम से जो डरेगा, काम करने से जो डरेगा, मेहनत से कतराएगा और कोशिश से जो जी कतराएगा, जी चराएगा, आखिर को पछताएगा, वो भूखा रह जाएगा। आखिरकार वो शर्मिंदा होगा और उससे भूखा ही रहना पड़ेगा। जी, इसके शायर हैं हसन आबदी। उम्मीद है आपने इस नज़्म को एंजॉय किया होगा, आपको लुत्फ आया होगा, आपको मज़ा आया होगा और आपने इसको अच्छे तरीके से देखा भी होगा, सुना भी होगा और भी। अपने उस्ताद या उस्तानी की बुलंद ख्वानी गौर से सुनिए, नज़्म के अल्फाज पर नज़र रखिए और मानी समझिए। नज़्म की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से बुलंद ख्वानी कीजिए, हाथों और चेहरे की हरकत से तासुरात पैदा कीजिए। खुशखती तशदीद के अल्फाज। उसूल, जब कोई हर्फ 2 बार बोला जाए तो उसे लिखते वक्त तशदीद की अलामत लगाई जाती है और उसे 1 बार ही लिखते हैं। इसकी मशक करें, खुशखत इन्हें लिखने की कोशिश करें। नज़्म के पहले और आखिरी बंद की अपनी कॉपी में खुशखती कीजिए और इमला के लिए तैयारी कीजिए। दुरुस्त जवाब पर दायरा बनाइए। मसलन खेत का रास्ता कैसा है? ऊंचा नीचा सीधा साधा। सवाल जवाब देखिए, सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। नज़्म के शायर का नाम लिखिए। नज़्म का मरकजी ख्याल क्या है? खाला ने रोटी कैसे बनाई? तरतीब, दुरुस्त तरतीब के लिहाज से दिए गए दायरों में नंबर लिखिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तीसरी जमात की किताब सदाबहार से कहानी है खाली खाली खला की बातें। इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसके मकासद देखते हैं। तलबा व तालबात इस काबिल हो सकें कि वो खला और खला से मुतल्लिक अहम मालूमात हासिल कर सकें, नए अल्फाज का ज़ख़ीरा हासिल कर सकें, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ उम्दगी से बुलंद ख्वानी कर सकें, खाली जगह, सवालों के जवाबात और जुमला साजी कर सकें, जुमला और उसकी अक़साम से आगाह हो सकें। जी, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। शुरू करते हैं कहानी खाली खाली खला की बातें। खला कहते हैं खाली जगह को। जी, मैं धोबी हूँ, मैं लोगों के कपड़े धोता हूँ। मुझे बहुत मुश्किल होती है जब मैं भूल जाता हूँ, जब मेरे दिमाग से कोई बात निकल जाती है कि कौन सा कपड़ा किसका था। मैं मोची हूँ, मैं सबके जूते मरम्मत और पॉलिश करता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं मरीजों का इलाज करती हूँ। सब बच्चे ड्रामा देख रहे थे। बच्चों ने मुख्तलिफ पेशों के लिहाज से कपड़े पहने हुए थे। मुख्तलिफ अलग थलग पेशों, काम के लिहाज से कपड़े जो है वो जेब तन किए हुए थे और सब अपने बारे में बता रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, लुत्फ आ रहा था। जब निसार ने धोबी बने हुए अपना मसला, अपनी मुश्किल बताई तो सब हंस पड़े, सब मुस्कुरा दिए। अचानक एकदम से खालिद सबसे मुख्तलिफ अलग लिबास पहने आया। सब हैरान हो गए, सब हैरत में आ गए। उसने अपने बारे में तफसील से बताना शुरू किया, मुफस्सल बताना शुरू किया और स्टेज पर बड़ी तस्वीर दिखाकर बहुत सी मालूमात, बहुत सा इल्म दिया। मैं खलाबाज हूँ, खला में सफ़र करता हूँ। खला का मतलब हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द गैसें हैं। इन गैसों में ज़मीन को लिपटा समझिए, लिपटा हुआ, लपेटे हुए। ज़मीन जो है वो लिपटी हुई है इसमें। ये गैसें हमारी पौधों और हर तरह की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम हैं। ज़मीन के गिर्द, ज़मीन के पास गैसों के इस हाले से, इस हल्के से बाहर की फ़ज़ा खला कहलाती है, खाली कहलाती है। साइंस की तरक्की से
साइंस की कामयाबी से ज़मीन पर एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया है, सहल हो गया है। हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हम महीनों का सफ़र घंटों में तय करने लगे हैं। जो सफ़र हम महीनों में तय करते थे वो अब घंटों में कर सकते हैं। इसी तरह अब ज़मीन और उसकी फ़ज़ा से बाहर खला में जाना भी मुमकिन हो गया है। खला में जाने के लिए खलाई जहाज़, खलाई शटल, रॉकेट और इसी तरह की दूसरी सवारियां इस्तेमाल की जा रही हैं। खला का मतलब है खाली। जी, इन खलाई जहाज़ों को तजर्बात के लिए कभी खाली भेजा जाता है। अगर किसी ने तजर्बात खला पे करने हैं तो इनको खाली जो है वो खला में भेजा जाता है, और कभी इसमें खलाबाज भी, खला में सफ़र करने वाला भी जाता है। इनकी मदद से चांद पर जाना मुमकिन हुआ है। हम चांद पर पहुंच चुके हैं। अब साइंसदानों की अगली मंजिल, अगला पड़ाव सियारा मरीख है। सियारे का नाम है मरीख, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है। इसके अलावा खला में मसनूई सियारे भी छोड़े जा रहे हैं, खुद बनाए हुए सियारे भी भेजे जा रहे हैं। इन सियारों की मदद से हम पूरी दुनिया के मौसमों के बारे में के मुतालिक बहुत पहले से जानने लगे हैं, पहले से हमें पता चल सकता है। इसी तरह बहुत से तजर्बा जो ज़मीन पर नहीं हो सकते थे, इन स्टेशनों पर किए जा रहे हैं। खला से ज़मीन को देखना एक बहुत ही हसीन तजर्बा होता है, बहुत खूबसूरत तजर्बा होता है। ज़मीन एक बहुत खूबसूरत सियारा है, ये हमारा घर है। इसको साफ रखना, उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है। अपने उस्ताद या उस्तानी की बुलंदख्वानी गौर से सुनिए, सबक के अल्फाज पर नज़र रखिए, सबक की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से बुलंदख्वानी कीजिए। हर तालिब इल्म बारी बारी चंद सतूर पढ़े। नए अल्फाज आपको कहानी में साथ साथ अल्फाज के मानी बता दिए हैं। अगला सवाल है मारूजी सवालात। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। अब आप कहानी पढ़ के इसको मुकम्मल करें। जी, सवाल जवाब। सवाल नंबर 2 है, सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। निसार ने धोबी के रूप में अपना क्या मसला बताया? खालिद क्या बनकर आया था और उसने अपने बारे में किस तरह मालूमात दी? साइंस की तरक्की से क्या आसान हो गया है? खला में जाने के लिए कौन कौन सी सवारियां इस्तेमाल की जा रही हैं? मसनूई सियारों की मदद से हम पेशगी क्या जानने लगे हैं? जुमले बनाइए। ड्रामा, लिबास, तरक्की, ज़मीन, सफ़र, खूबसूरत। उम्मीद है स्टूडेंट आपने सबक को बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा और इसकी मश्क को आपने हल करना है और अपनी नोटबुक पे लिखना है। शुक्रिया।